ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वास्तव में तो कर्म की सत्ता ही नहीं है, कर्म की सत्ता नहीं है वास्तव में, और यह जानना ही कर्मों के स्वरूप को जानना है, वास्तविकता ही है। देखिए भगवान यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि बोध दृष्टि क्या है। बोध दृष्टि से तो इसका यह तात्पर्य है कि जो कर्म और अकर्म दोनों को मात्र क्रिया मात्र देखता हुआ, उन्हें सर्व अधिष्ठान आत्मा में अध्यस्त यानी झूठा देखता है और आत्मा को निष्क्रिय देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान, योग युक्त और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। तथा अन्वय दृष्टि से वही क्रियावान है, वही निष्क्रिय है, वही क्रिया है और वही सब कुछ है। जो ऐसा देखता है वही बुद्धिमान, सिद्ध और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। भगवान, क्रिया भी क्या है? क्रिया दो प्रकार की होती है, शांत और विक्षिप्त। शांत अवस्था में क्रिया बीज रूप से रहती है। यदि ऐसा न हो तो समाधि से उत्थान होने पर क्रिया नहीं होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है क्रिया तो रहती है परंतु प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार विक्षिप्त अवस्था में शांति बीज रूप में रहती है, क्योंकि स्वरूप स्थिति तो क्षण क्षण में होती रहती है। इस प्रकार जब क्रिया के बिना कोई अवस्था नहीं है तो निष्क्रिय किसे कहें। अतः इस श्लोक का भाव यह है कि स्वरूप या स्वरूप स्थिति ही निष्क्रियता या शांति है, और शांति के समय भी क्रिया रहती है परंतु प्रतीत नहीं होती। यही अकर्म में कर्म देखना है। तथा क्रिया में भी शांति को अनुगत देखना, कर्म में अकर्म देखना। इस दृष्टि से बोधवान सर्वदा निष्क्रिय है और अज्ञानी सदा क्रियावान ही है। कहा भी है भगवान कि जो करता हुआ भी अपने को अकर्ता देखता है वही कर्म में अकर्म देखता है, और वही मनुष्यों में बुद्धिमान, योग युक्त और सब कुछ करने वाला है। जहां किसी सत्य वस्तु में भ्रांति से अन्य वस्तु की प्रतीति होती है वहां अधिष्ठान अध्यस्त भाव होता है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति, इनमें रज्जु क्या होना, क्या अधिष्ठान है, वही तो मेन है, और सर्प झूठा भासता है, अध्यस्त है। इस अवस्था में अधिष्ठान ही सत्य है, यानी रज्जु ही सत्य है, और जो सर्प अध्यस्त है, केवल प्रतीति मात्र होता है, वह झूठा है। शरीर आदि संपूर्ण प्रपंच और उसका अभाव जो भी दिखाई देता है सब साक्ष्य है, और चेतन आत्मा जिसे यह सब दिखता है वह साक्षी है। भगवान बहुत अच्छी बात यहाँ कहना चाह रहे प्रभु कि देखो, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित होते हैं तथा ज्ञान अग्नि से समस्त कर्म दग्ध हो गए हैं,
उसको बोधवान पुरुष, पंडित यानी तत्ववेत्ता कहते हैं। प्रश्न भगवान में बहुत सुंदर प्रश्न आता है कि कामना और संकल्प के बिना तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, फिर कर्म का आरंभ कैसे होगा। भगवान उड़िया बाबा इसको बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कामना और संकल्प तो हो, किंतु परार्थ हो, यानी दूसरे के लिए हो, यानी दूसरों के हित के लिए हो, स्वार्थ या अपने सुख के लिए न हो। अथवा ऐसा समझो ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाने का उसे अपने में कोई कर्म दिखाई ही नहीं देता, उसे संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में ही दिखाई देती है। यहाँ इसलिए भी उसके कर्मों को काम और संकल्प रहित कहा गया है, क्योंकि जितने भी कर्म अकर्म हैं उन्हें वह मरुभूमि के जल के समान केवल प्रतीति मात्र देखता है। ज्ञान हो जाने पर भी प्रतिभासिक रूप से कर्म और कर्तव्य रहते ही है। अंतर केवल इतना है कि अज्ञान के समय उनमें सत्त्व बुद्धि थी और अब ज्ञान हो गया है तो उन्हें केवल सत्ता शून्य प्रतीति मात्र देखता है। जिस प्रकार भुना हुआ चना पूर्ववत दिखाई देता है, चना है, परंतु उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई चाहे उसे जमीन में गाड़ कर चने का पौधा उत्पन्न कर दे, पेड़ तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार बोधवान की सभी क्रियाएं पहले की तरह होती है, परंतु वे फल देने वाली नहीं होती। अब उसे कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि निष्काम कर्म का फल तो बोध है, वह हो चुका। अब तो उसके लिए आत्मरति ही प्रधान है। उसके अज्ञान और अज्ञान के कार्य प्रपंच की जड़ उखड़ जाती है, अर्थात उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रपंच कुछ है ही नहीं। राम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही।